नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसबीआई के रेगुलर करंट अकाउंट के बारे में जानेंगे और इसके फीचर्स और चार्जेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा एसबीआई रेगुलर करंट अकाउंट, लाल घेरे के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो अभी दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा पहला लिंक, रेगुलर करंट अकाउंट ओपन ऑनलाइन करंट अकाउंट इन इंडिया। तो आपको सीधे इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बाएं साइड में ये दिखाई दे रहा होगा रेगुलर करंट अकाउंट MAB और ₹5000 दिखाई दे रहा होगा, मतलब 5000 रुपये। तो MAB का फुल फॉर्म होता है मंथली एवरेज बैलेंस। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे 5000 रुपये यहाँ पे अपने खाते में मेंटेन रखने हैं। अगर आपके 5000 रुपये से नीचे अगर बैलेंस जाता है तो आपको यहाँ पे 500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पे फीचर्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्मॉल बिजनेसमैन ओपन कर सकते हैं, प्रोफेशनल ओपन कर सकते हैं, ट्रेडर्स ओपन कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक इंडिविजुअल भी इस करंट अकाउंट को ओपन कर सकता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा कि आप इसमें 5000 रुपये तक आपको यहाँ पे मेंटेन करने होंगे, और आप यहाँ पे हर महीने यहाँ पे 5 लाख रुपये तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं अपने खाते में। और आप जैसे देख सकते हैं कि आप अपनी जो एसबीआई की ब्रांचें होती हैं, 22,000 हमारी ब्रांचें हैं जो प्लस में, तो आप वहाँ पे विड्रॉ और डिपॉजिट को कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी होम ब्रांच से कैश विड्रॉल फ्री कर सकते हैं, और आपको इसमें इंटरनेट बैंकिंग फ्री मिलेगी। इसके साथ ही आपको NEFT, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में भी मिलेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टी सिटी चेक मिलेंगे 50 आपको हर महीने। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पे चार्जेस के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे चार्जेस का यहाँ पे विकल्प दिखाई दे रहा होगा, तो हम इस पर टैप करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले मंथली एवरेज बैलेंस 5000 मेंटेन रखना होगा, आपको इंटरनेट बैंकिंग फ्री मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे करंट अकाउंट की जो पहली स्टेटमेंट होगी वो आपको यहाँ फ्री मिलेगी अगर आप हार्ड कॉपी निकलवाते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे और इसके बाद अगर आप यहाँ डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर करंट अकाउंट निकालते हैं तो आपको हमें 100 रुपये यहाँ पे लगेंगे, और GST आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पे 40 एंट्रीज मिलेंगी, तो जो हर डेट की होंगी यहाँ पे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री मल्टी सिटी चेकबुक लीव्स 50 चेक लीव्स फ्री इन अ मंथ। तो आपको 50 चेक जो लीव होती हैं हमारे पन्ने में वो आपको हर महीने फ्री मिलेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर उसके ऊपर अगर 50 के ऊपर अगर आपको यहाँ पे चेक चाहिए जो लीव होती हैं उसकी, तो हर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 3 रुपये लगेंगे पर चेक के। और अगर आपको यहाँ पे 25 चेक बुक लीव चाहिए तो आपको हमें 75 रुपये देने होंगे। और आपको अगर 50 चाहिए तो आपको हमें 150 रुपये प्लस GST यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको अपना खाता अगर होम ब्रांच से किसी भारत भूमि के अन्य किसी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ फ्री में कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इस बात में आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये तो आपको यहाँ पे इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। तो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जैसे हम यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हैं तो हम उसमें एक टर्म के लिए लेते हैं, मतलब जैसे हमने 5 साल का लोन लिया है तो हमें 5 साल के लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है और हमारी उसमें किस्तें जाती हैं। लेकिन हमारा ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें नहीं मिल रही है। अगर मिलती तो जो हमें ज़ीरो बैलेंस पे भी हमें यहाँ पे जो पैसा होता है बैंक से मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बैंक से हम यहाँ पे लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसमें जो हम जितना पैसा उससे विड्रॉ करेंगे मतलब लोन लेंगे तो हमें उसी पे ही यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसी को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे जैसे हर महीने 5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जमा करेंगे तो आपको हर 1000 रुपये पे 75 पैसे यहाँ पे देने होंगे। और उसके बाद आपको मिनिमम 50 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम 20,000 रुपये प्लस GST। और उसके बाद आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट अगर नॉन होम ब्रांच से करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिपॉजिट आपको यहाँ पे पर डे की 5 लाख रुपये दी जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पे कैश विड्रॉल देखेंगे तो आप अगर अपनी होम ब्रांच से निकाल रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉन होम ब्रांच से निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे खुद 1 लाख रुपये पर डे निकाल सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की यहाँ फैसिलिटी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे अगर 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं तो आपको 25 रुपये यहाँ पे देने होंगे। उसके बाद अगर 5,000 से 10,000 का लेते हैं 50 रुपये। उसके बाद आपको यहाँ पे 10,000 से 1 लाख का तो आपको मिनिमम 5 रुपये, और पर यहाँ पे 1,000 रुपये पे आपको यहाँ पे देने होंगे यहाँ पे पर 10,000 पर 1,000 रुपये। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 10,000 से 1 लाख के बीच में आपको यहाँ पे 5 रुपये देने होंगे, और पर 10,000 पे 1,000 रुपये लगेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे अन चार्जेस भी यहाँ पे दे रखे हैं।
और आपको इस अकाउंट में आपको यहाँ पे बिजनेस डेबिट कार्ड मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड मिलेगा। और उसके बाद अगर आप कहीं भारत भूमि किसी अन्य किसी कस्बे में हैं या किसी शहर में हैं, तो आप वहाँ से अगर अपनी चेक को यहाँ पे कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये की अगर आपकी चेक है तो आपको उसमें 50 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे आउट स्टेशन चेक कलेक्शन एवं 10,000 से 1 लाख तक है तो आपको यहाँ पे 100 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद अगर आप 1 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पे 200 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एनईएफटी की यहाँ सर्विस मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी यहाँ पे करते हैं या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रांच से करेंगे जाके तो आपको उसमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 10,000 रुपये तक आपको यहाँ पे 2.5 रुपये प्लस जीएसटी, उसके ऊपर 10,000 से 1 लाख तक 5 रुपये, और 1 लाख से 2 लाख के बीच में 15 रुपये जीएसटी आपको जैसे देना पड़ सकता है। और जैसे कि आपका 2 लाख से ऊपर यहाँ पे 25 रुपये जीएसटी यहाँ पे देना होगा, तो ये बात का ध्यान रखें। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे आरटीजीएस की यहाँ सुविधा उठाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से करेंगे तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ ब्रांच से करेंगे तो 2 लाख से 5 लाख तक करेंगे तो 25 रुपये जीएसटी लगेगा प्लस। और उसके बाद अगर 5 लाख के ऊपर करेंगे तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैश पिकअप फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप अपने घर से कैश को यहाँ पे पिकअप करवाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और जो एजेंसी आपके कैश को पिकअप करने आ रही है आपको उस एजेंसी के भी चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके बाद आपको यहाँ पे एसएमएस अलर्ट फ्री मिलेंगे। और आपको यहाँ पे अकाउंट कीपिंग चार्जेस 550 रुपये यहाँ पे देने होंगे हर साल, जो आपको अकाउंट मेंटेन करते हैं बैंक वाले, तो आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन और उसके बाद आपको यहाँ पे अंत में दिखाई दे रहा हो करंट अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस। अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो जिस दिन आपने पहला दिन अकाउंट खोला है और उसके 14 दिन तक तो जो आपको यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 14 दिन के बाद जैसे 15वां दिन होगा, 15वां दिन से और अभी तक जितने एक से या 2 साल हो गए हैं आपको खोले हुए, तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे और प्लस जीएसटी भी देना होगा। और आपको मैं ये अंत में ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ पे अगर आप अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे करना पड़ेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अगर आप इस अकाउंट को खुलवा रहे हैं एसबीआई के रेगुलर करंट अकाउंट को, तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रख के चीज़ें खोलें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।